तो मक्का के अंकुरन होने के बाद उसमें आपका जड़ तंत्र का फैलाव करता है। आप जिस खेत में पोटास दिए हैं उसका देखिएगा जड़ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जिसमें आप पोटास नहीं दिए हैं, घटेगा तो और मंगवा लेंगे। जो आपका पोटास अगर नहीं दिया हुआ है तो देखिएगा उसमें जड़ तो है लेकिन जड़ उतना ज्यादा नहीं है। जड़ है, एक लेयर नीचे है, दूसरा लेयर ऊपर है, तीसरा लेयर नहीं है। आप अभी पोटास इसलिए दीजिए जो कि आपका एक नीचे का जड़ हुआ, दूसरा सेकंड लेयर जड़ आया, तीसरा थर्ड लेयर जड़ आया जो जमीन को पकड़ के रखा, आंधी तूफान में गिरने से वो बचाएगा। इसलिए अभी 15 किलो पोटास 60 किलो डीएपी देना चाहिए। 60 किलो डीएपी 15 किलो पोटास दे करके आप अपने खेत में मक्का का लगान कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आपका खेत में आप लोग 35 से 40 दिन के बजाय 50 दिन में मिट्टी चढ़ाते हैं। अभी जो लगता है 50 दिन में मिट्टी चढ़ता है, तो 50 से 60 दिन में मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो उस समय में डीएपी देते हैं ना। उस समय में डीएपी देने की आवश्यकता नहीं है। उस समय में आप अपने खेत में 1 एकड़ जमीन 24 कट्ठा 3 धूर में 2 बोरा 20-20-0-13 मिक्सचर खाद ले लीजिए, ठीक है, और 1 किलो कट्ठा कैल्शियम लीजिए। कैल्शियम आपका 20-20-0-13 हो गया, 1 कुंटल 10 किलो, 1 एकड़ में 25 किलो कैल्शियम, दोनों मिला करके आप अपने खेत में उसमें मिट्टी चढ़ा दीजिए। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप देखिएगा जो कि आपका मोटा मोटी 70 दिन 75 दिन होते होते धनशीष आना शुरू हो जाता है पौधा में, ठीक है। तो उस समय में डीएपी इसलिए नहीं देना है जो डीएपी 30 दिन के बाद काम करता है। तो उस समय अगर आप डीएपी देते हैं तो आपके खेत को वो फसल को फायदा नहीं हुआ। अब जब आपका 70 दिन 75 दिन में धनशीष मोचा आता है मंसूरी, जब उस समय में आपका धनशीष मोचा आता है 2 किलो कट्ठा पोटास, आधा किलो कट्ठा यूरिया उस समय में दीजिए, जिस समय में कि आपका धनशीष मोचा आता है आपके खेत में। अब बोलिएगा जो कि आप उस समय में फिर पोटास क्यों दिलवाए, पहले 15 किलो एकड़ में काहे डलवा दिए। पहले जो आप पोटास दिए वो आपके जड़ तंत्र का विकास किया, पहले जो आप डीएपी दिए वो उसको इस लायक बनाया जो उसका प्रजनन क्षमता बढ़े, उसका शरीर जितना फैलेगा वो जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा बढ़िया आपको भुट्टा देगा, उतना अच्छा प्रजनन करेगा। मक्का भी आपका प्रजनन करता है, बिना प्रजनन का मक्का में भी दाना नहीं होता है, उसमें भी निषेचन की क्रिया होती है। फूल से आपका मोची में निषेचन होता है, फिर जाके उसमें दाना बनता है। तो उस समय में आपको देना है पोटास और यूरिया। जब आप पोटास देते हैं तो पोटास का काम है उस समय में पौधा का जो लंबाई है उसको रोक देना। उस समय में आपका पौधा बढ़ता है। उस समय में जब आपका धनशीष मोचा आता है तो पौधा देखिएगा बहुत सारा खेत में 8 इंची 7 इंची धनशीष मोचा के बाद बढ़ता है, 1-1 फीट भागता है ना। आप अगर उस समय में पोटास दे देते हैं तो आपके खेत के मक्का को पोटास आपका लंबाई नहीं बढ़ने देता है, उसको वहीं पे रोक देता है। एक दूसरा आपका जो दाना है, दाना को वजनदार बनाता है। तीसरा उसका काम है जो दाना है दाना में चमक लेके आता है। चौथा काम है नीचे से लेके ऊपर तक पूरे भुट्टे में जो है वो दाना बनाता है। जिस खेत में धनशीष मोचा के समय में पोटास पड़ता है उस खेत में आपका जो अमूमन अभी देखते हैं बहुत सारा कंपनी के मक्का में ऊपर खाली रह जाता है भुट्टा, वो खाली नहीं रहेगा। अगर आप पोटास दे देते हैं तो पूरा मुंह तक दाना भर के देगा। तो जब आप पोटास देते हैं तो आपका 10 से 15% उत्पादन क्षमता बढ़ता है। घना लगाते हैं उत्पादन क्षमता घटता है। नजदीक में लगाने के कारण जब कम उत्पादन हुआ और दूरी में लगा के जब ज्यादा उत्पादन हुआ, दूरी में लगाए तो आपका बीज भी कम लगा, दूरी में लगाए तो आंधी तूफान में हवा कम पकड़ेगा। दादा में वैसे भी आपका पत्ता कम होता है, क्या मुखिया जी, पत्ता कम होता है ना और मक्का से। ये तो हम अपना जो मेरे पास क्या है कैसे लगाना है ये बताए। इसमें से अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए जिसका हम जवाब दे सके। किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। 2700 बोले। बीज का दाम 2700 होना चाहिए। नहीं 2700 हम कहाँ बोले? 2700 बोले, जो 2700 होना चाहिए। हाँ
वो चीज हो गया 4500। तो पहले 5000 करते तब ना इस किसान सब समझ आता। यहाँ 4500 क्यों लग गया? अब वही चीज पे आ रहे हैं, अब कोई दुकानदार घुमा के नहीं ना देगा पैसा अभी। अब उसी बात पे आ रहे हैं। पहले सुनिए, अब किसान का जिद है जो कि हम लक्ष्मी दादा ही लेंगे। इसका दाम मान के चलिए 2400 से 2500 के बीच है। मार्केट में दादा आपको मिल रहा है 5 कुंटल आया है, खरीदने वाला जो है 50 कुंटल का है, तो दुकानदार अनाप शनाप रेट में बेच दिया। दाम है क्या है उसका बेचने का? कंपनी तो उतने में दिया। अब सुन लीजिए ना भैया, उसी बात पे प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, आप शांति लेते हैं, से। हम लेते हैं, हमारा मून का बात है ना, हम 32 से ले लेंगे। आप क्या कर सकते हैं उसको? अभी आपके मार्केट में ओ भैया, अभी जो आपके यहाँ आलू लगा, आलू उखड़ेगा, मक्का मिल रहा है ना बाजार में, किलो दीजिए, परचेज करना पड़ेगा। 24 कट्ठा 3 धूर आप लगाए। अब लगाना क्या तरीका है, जैसे कि सबसे पहले ये जानिए, ये जो लगाए थे तो ये भी 8 इंची 18 इंची पे लगाए। इनका जा करके वहाँ आपका बहियार कीड़ा टाइप है, कीड़ा में जाके खेत देख के आए थे, जिसमें कि आपका बहुत घना पौधा लगाया था। पिछले साल अलाउद्दीन पूजा का जो घर के पीछे खेत है, इस खेत में लगा हुआ था लक्ष्मी का दादा 720। ये भी चचा लगाए हुए थे 8 इंची 19 इंची 18 इंची 22 इंची 8 इंची 22 इंची पे लगा हुआ था। हम लोग कहते हैं जो आप मक्का जो लगाते हैं उसको लगाइए 1 फीट 2 फीट दूरी दीजिए, पौधा से पौधा का दूरी 1 फीट, और धारी से धारी, पाती से पाती, क्यारी से क्यारी, लाइन से लाइन, जो भाषा समझिए वो 2 फीट दीजिए। 2 फीट और 1 फीट पे अगर आप देते हैं 24 इंची, 12 इंची और 24 इंची, 12 इंची और 24 इंची पे अगर आप देते हैं तो भुट्टा का जो लंबाई होगा अमूमन आपका 9.5 से 10 इंच का होगा, उससे छोटा भुट्टा नहीं होगा। ठीक है। आलू के खेत में जो लोग मक्का लगा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा खाद दिया कीजिए, लेकिन किसान